जय श्री कृष्ण। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि फर्स्ट मेरे ट्रीटमेंट प्लान में जो था वो कीमो आता है। तो कीमो के कंप्लीट होने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, जो कि सर्जरी था। सर्जरी जो है वो दो तरह की हो सकती है, कंजर्वेटिव और कंप्लीट रिमूवल। वो डिपेंड करता है कि अकॉर्डिंग टू स्टेज ऑफ कैंसर और अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कैंसर, क्योंकि अलग अलग तरह के कैंसर होते हैं। मेरे केस में ये ट्रिपल नेगेटिव कैंसर था, तो उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट प्लान किया गया। मैंने लिम्फ नोड भी रिमूव करवाए, एक्सेल लिम्फ नोड। तो जो सर्जरी होती है एज यूजुअल सबको पता है कि वो जनरल एनेस्थीसिया में होती है, पेनफुल नहीं होती क्योंकि हम ऑलरेडी एनेस्थाइज होते हैं, तो हमें नहीं पता होता। हाँ, उसके बाद के जो प्रिकॉशन है उसमें ये होता है कि हाँ कुछ दिनों के लिए हमारे साथ में ड्रेन कैरी करता है। ड्रेन कैसे कैरी करता है? क्योंकि हम लिम्फ नोड रिमूव करा देते हैं, तो जो लिम्फ ऑलरेडी बन रहा है वो कहाँ पर जाएगा? क्योंकि लिम्फ नोड रिमूव हो गए तो वो लिम्फ तो बन रहा है, लेकिन उसको कैरी करने के लिए, उसको इकट्ठा करने के लिए एक ड्रेन साथ में कुछ दिनों के लिए लगता है, जो कि 7 से 14 दिन के अंदर डिफरेंट केसेस में होता है कितने दिन के लिए रहे। तो वो लिम्फ जो है उसमें से निकलता रहता है, उसे हमें थोड़े दिन के लिए अपने साथ कैरी करना पड़ता है। जब लिम्फ नोड रिमूव हो जाते हैं तो आर्म की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। जैसे इस पोर्शन में इस तरह से आर्म हो जाता है, क्योंकि ये पोर्शन रिमूव हो चुका होता है। तो हमें जब तक ड्रेन लगा है तब तक इसका ध्यान रखना होता है कि इसकी ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी, उस करवट हमें सोना नहीं है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आफ्टर स्टिचेस रिमूवल एंड आफ्टर ड्रेन रिमूवल हमें इसकी मूवमेंट स्टार्ट करनी पड़ती है। एज सुन एज पॉसिबल हमें इसकी मूवमेंट स्टार्ट करनी होती है, इससे पहले कि ये एरिया ब्लॉक हो जाए। वो मूवमेंट जो होती है वो हैंड एक्सरसाइज डॉक्टर बताता है, जो मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकती हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज है कि जहाँ तक हमारा हाथ आराम से जा सकता है वहाँ से हमें वॉल के साथ खड़े होकर अपने हाथ को इस तरह से मूव करना है। वॉल का सपोर्ट लेके ही करना है, ताकि ज़्यादा हाथ पे स्ट्रेन ना आए। जहाँ तक कंफर्टेबली हो सकता है वहाँ तक करके फिर धीरे धीरे इसे वापस रिमूव। डेली इसकी एक्सरसाइज दिन में 3 बार करनी है। और जैसे जैसे इसका हाथ का साइज बढ़ता है, जैसे और वॉल के नज़दीक जाते जाओ और जाते जाओ और जाते जाओ, और ये अपनी मूवमेंट को इस तरह से ओपन करें। ये एक्सरसाइज हमें हमेशा करनी है। स्टार्टिंग में दिन में 3 बार है, अदरवाइज रूटीन में इसे करते रहना है, ताकि ये एरिया जो है ये ब्लॉक ना हो। सेकेंड एक्सरसाइज में क्या है कि हमें दोनों हाथों को पास लाना है, इसको यूँ पकड़ना है और धीरे धीरे करके इसकी मूवमेंट ऊपर तक लेके आनी है। दूसरे हाथ के सपोर्ट से उस हाथ को ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। स्टार्टिंग में ये जितना जाए उतना, फिर उसे धीरे धीरे करके नीचे ले आओ। इसकी मूवमेंट जितनी बढ़ा सकते हैं डे बाय डे इंक्रीज करनी है और ऊपर तक ले जाना है। और होल्ड करो, जितनी देर होल्ड कर सकते हो, फिर वापस वो नीज को नीचे ले जाएंगे। ये सेकेंड एक्सरसाइज है। थर्ड एक्सरसाइज में क्या करना है, अपना जो हैंड है बैक साइड पे इस तरह से लाना है और दोनों पीछे से इस तरह से टच करना है। और स्टार्टिंग में ये नहीं रहेगा, धीरे 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 करके इसकी मूवमेंट इस तरह से करनी है कि ये अगर वॉल के सपोर्ट पे अपन खड़े हैं तो ये वॉल को टच कर लेना चाहिए। इससे क्या है कि यहाँ की मसल्स पूरी आराम से ओपन। ये जो तीनों एक्सरसाइज है ये डे 1 से इतनी ईजी नहीं होती है, धीरे धीरे करके अपने आप ही ये पोर्शन ओपन होने लगता है और अपन ये आराम से कर सकते हैं। और क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था, मैंने योगा पहले ही ज्वाइन कर लिया था ड्यूरिंग कीमोथेरेपी, तो उसमें मैंने इस हैंड की मसल्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था कि मैंने इसको जल्दी जल्दी उस लेवल तक ले आई कि ये इजीली वापस से ओपन होने लग गया। हाँ, इसको हमें कंटिन्यू हमेशा के लिए ही करना है। ऐसा नहीं है कि रूटीन में दिन में 3 बार करना ही करना है, लेकिन हाँ इसे रेगुलर बेसिस पे करना है। अदरवाइज़ इस हाथ में स्वेलिंग आ सकती है अगर हम लिम्फ को इकट्ठा होने देंगे। कुछ सालों के बाद ये चीज़ें अपने आप ही ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके कम हो जाती हैं और एक रूटीन वापस से नॉर्मल स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत प्रॉब्लम की बात है। हाँ, क्योंकि लिम्फ नोड रिमूव हो गई हैं तो इस हाथ का हमें हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें लिम्फ सप्लाई जो है उसका ड्रेनेज इतना अच्छा नहीं है। तो इस हाथ को हमेशा इन्फेक्शन से या किसी तरह कटफट से हमेशा बचा के रखना सही रहेगा। उससे क्या है कि हीलिंग जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। अदरवाइज़ कुछ भी ज़्यादा कटफट होता है तो हीलिंग स्लो हो जाती है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। अदरवाइज़ ज़्यादा वेट नहीं उठाना, ताकि इस हाथ पे थोड़ा जोर कम पड़े। वैसे ये हाथ रूटीन में नॉर्मल काम करता है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है कि हाँ हम रूटीन जो अपने काम कर रहे हैं उसमें इसमें कोई डिस्टर्ब होता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम से ये फेस निकल जाता है। थैंक यू।